नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में, दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल बिहार इलेक्शन का आउटकम आने वाला है और मॉर्निंग से ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उसकी वजह से मार्केट वॉलेटिलिटी दिखा सकता है। अगर यहाँ पे बीजेपी जीतती है या एनडीए जीतती है तो जाहिर सी बात है मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। उसके बाद ये 26,000 के ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, अदरवाइज़ ये दोबारा से नीचे की तरफ चला जाएगा। ये पॉइंट आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है, ठीक है? कल हमने जो व्यू बनाया था कि हम थोड़ा सेलिंग का प्लान करेंगे, तो सेलिंग का हमारा जो सिंपल सा सेटअप होता है उसको हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सेटअप बना उस हिसाब से हमारे पास सेलिंग की एंट्री नहीं बन पाई, तो हमने यहाँ पे सेलिंग नहीं करी। क्योंकि हमारा 1 मिनट का लो और हाई जब बना, तो मार्केट ने सबसे पहले ही लो को ब्रेक करके फिर ये ऊपर की तरफ चलने लग गया था। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब मार्केट पहले लो ब्रेक कर रहा है, तो ये जो सेटअप है वो हमारा बाइंग का सेटअप है, सेलिंग का सेटअप नहीं है। और बाइंग का हमारा थोड़ा-सा व्यू नहीं था आज के दिन में, बट मार्केट फिर भी बाइंग में गया क्योंकि मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। तो हमने यहाँ पे बाय तो नहीं किया था और सेलिंग का हमारा सेटअप नहीं बना, तो हमने सेल भी नहीं किया था, ठीक है। फिर हमने पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी की 26,000 की कॉल हमने बाय करी थी, जो कि करीब ₹80 पे बाय करी थी। एट द टाइम जब 26,000 क्रॉस किया था तो बहुत अच्छा प्रॉफिट उसमें चल रहा था, बट बिकॉज ऑफ सेंसेक्स की एक्सपायरी के चलते ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई और उस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ऑलमोस्ट कह सकते हैं, मतलब 50-60% प्रॉफिट चला गया था। क्योंकि मेरा व्यू ये था कि अगर 26,000 पे क्लोज आ जाती है तो फिर कल एक गैप अप ओपनिंग की वजह से हो सकता है लाइफ टाइम हाई की तरफ या फिर 26,150 या 100 तक जा सकता है निफ्टी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो होल्ड थी, बट जब ये रिट्रेस किया और बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट हुआ तो फिर अराउंड 98-99 रुपीज़ पे वो एग्ज़िट करके करीब 20-22 पॉइंट में एग्ज़िट कर दी थी। क्योंकि अब यहाँ से बहुत बड़ा गैप अप खुलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम दिखती है, बट फिर भी मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कल के लिए कोई यहाँ पे व्यू नहीं है, बट एक ही व्यू है, अगर 26,000 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो थोड़ा सा बाय करने का ट्राई कर लीजिएगा। क्योंकि इसके ऊपर फिर कुछ ज़्यादा जगह बचेगी नहीं। कोशिश करेगा ये 26,100, 150, 200 के ज़ोन में जाने के लिए। बट 26,000 निकले तभी करिएगा, उससे पहले मत करिएगा, ठीक है। यही एक व्यू है और नीचे अगर 25,800 निकलता है तो फिर नीचे गैप है, इसको ये फिल करने की कोशिश करेगा। वॉलेटिलिटी पूरी रहेगी, ये थोड़ा सा ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है ना। तो मेन अगर देखा जाए तो जो एक्शन होगा वो मंडे को शायद देखने को मिलेगा। कल वॉलेटिलिटी ही रहने वाली है। अगर ये टॉप पे क्लोज़ हो जाता है या फिर 25,970 980 के ज़ोन में क्लोज़ हो जाता तो फिर इसके लिए ईज़ी होता ऊपर जाने के लिए। बट अब क्या है कि ये फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा, तो फिर थोड़ा-सा यहाँ पे दिक्कत होने वाली है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पिछले ऑलमोस्ट देखा जाए तो करीब-करीब 10-15 ट्रेडिंग सेशन से एक ही रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है। क्योंकि आपको पता है बैंक निफ्टी का जो मंथली ऑप्शंस होते हैं तो इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि इसको एक रेंज में रखा जाए, ताकि मैक्सिमम डिके यहाँ पे ऑप्शन सेलर के फेवर में जाता है। तो आप देख सकते हो ये 1000 पॉइंट के अंदर यहाँ पे घूम रहा है, तो किसी ने भी 58,000 का शॉर्ट स्ट्रैडल या फिर 57,500 का या फिर 58,500 का भी शॉर्ट स्ट्रैडल बेचा होगा, तो राइट नाउ वो ठीक ठाक से प्रॉफिट में होगा 300-400 पॉइंट के ईजिली, ठीक है। ज़्यादातर टाइम ये इस तरीके से क्यों रह रहा है, क्योंकि मंथली ऑप्शन में बहुत बड़ा मूवमेंट कराने से ऑप्शन सेलर को कोई पैसा नहीं मिलता। तो ज़्यादातर जो मूवमेंट आता है वो मंथ की एंड में आता है, मतलब लास्ट जो वीक होता है उसमें आता है। तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक में बैंक निफ्टी साइडवेज ही रहेगा। तो अगर इसको मान लो नीचे गिरना है तो आपको मंथली सीरीज़ में फ़ोकस करना चाहिए। यानी जो सीरीज़ आपकी 22 तारीख 23 तारीख के बाद की जो सीरीज़ होती है उन पे आप फ़ोकस करो, तो उनमें आपको ट्रेंडिंग मूव दिख जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बैंक निफ्टी में हो रही है, ठीक है। तो फिलहाल तो ये साइडवेज सा ही पूरा दिख रहा है, तो इसमें कुछ हम ज़्यादा अप्रोच कर नहीं सकते हैं। और निफ्टी का देखा जाए तो कहीं न कहीं जो 26,000 है रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया है, तो अगर इस बार क्रॉस किया तो डेफ़िनेटली क्रॉस करना चाहिए और ऊपर आपका 26,100 तक जाना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर गैप अप में कुछ हो जाता है या बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है किसी भी रीज़न से, तो ऊपर फिर जब तक लाइफ टाइम हाई नहीं लगता तब तक थोड़ा-सा सेलिंग से बचिएगा, ठीक है। एक बार लाइफ टाइम हाई लग जाए उसके बाद ही थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो कल इवेंट है, इवेंट की वजह से कुछ भी हो सकता है, तो मैं ट्रेड प्लान नहीं करने वाला कोई भी।
और जो भी ट्रेड होगा वो मंडे को देखेंगे, कल की वॉलेटिलिटी को थोड़ा-सा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल मार्केट में अगर देखा जाए तो करंटली थोड़ा-सा ऊपर से है, जो नास्डैक फ्यूचर, डाउ फ्यूचर है, इनमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, क्योंकि लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से ऑलरेडी ये बहुत अच्छा मूव कर चुके हैं। तो डाउ फ्यूचर करीब 75 पॉइंट, सॉरी 40 पॉइंट के आसपास ये ऊपर है, और नास्डैक फ्यूचर भी करीब 10-11 पॉइंट नेगेटिव दिख रहा है। तो देखते हैं कल कौन जीतता है, उसके हिसाब से पता चलेगा। अगर डेफ़िनेटली एनडीए या बीजेपी जीतती है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है, फिर ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और